हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। अगर आपको गुणनखंड नहीं आता है, अगर फैक्टर करना नहीं आता है, तो आपके लिए इस वीडियो में मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बताऊंगा, जिसमें क्या है कि आपको गुणनखंड नहीं आता फिर भी आप उस इक्वेशन का जस्ट लाइक जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 4.3 का। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम बिना गुणनखंड के बिना, यानी मैं कहूँ गुणनखंड करने के लिए आप कहोगे सर नहीं आता, मैं कहूँगा कोई बात नहीं, मत करो। हम क्या करेंगे दोस्तों, फैक्टर को छोड़ते हुए बिना फैक्टर करे ही हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकालेंगे, तो इसके लिए एक स्पेशल फार्मूला होता है दोस्तों, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। और हिंदी में इसी को क्या कहते हैं गाइस, हम इसी को कहते हैं द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र क्यों कहते हैं दोस्तों, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कितनी पावर होती है, तो 2 पावर होती है, इसीलिए इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं दोस्तों। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, द्विघाती। द्विघात मतलब इसमें 2 घात होती है, ठीक है। तो कैसे करना होता है, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ माइंड में रखना पड़ेगा कि हमें ना यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ती है। आपको सर नहीं समझ में आया, तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा रहता है उसे हम ए कहते हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास 2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी दोस्तों, 2। कैसे, देखो कंपेयर करो, यहाँ पे ए के स्थान पे क्या है, 2 है। इसी तरीके से बी की जगह पे क्या है, आपको सर बी की जगह पे 7 आ गया। तो यानी ए इस तरीके से बी की वैल्यू निकालो। सिमिलरली इसी तरीके से किसकी वैल्यू निकाल दोगे आप, सी की। तो सी की वैल्यू कितनी है, डायरेक्टली 3 है। अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस को लिखना पड़ेगा, और प्लस है तो प्लस को लिखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ती है सबसे पहले, फिर हमें डी निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, डी। और डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर घटा 4ac। तो डी निकालने का पहले फॉर्मूला है, डी निकालेंगे। बट इसमें आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, जिसे मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, देखो ध्यान से इधर। डी क्या होता है दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसका आंसर यानी कि डी का आंसर जो है ना, अगर प्लस में कुछ भी आता है, जैसे कि 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, कुछ भी आ जाए गिनती का कुछ भी, पर प्लस में आ जाए, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से क्या है दोस्तों, अगर डी की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, जैसे कि मतलब मैं इसको सॉल्व करूँ, इसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि डी की वैल्यू क्या आ जाए दोस्तों, -3 आ जाए, -1 आ जाए, -5 आ जाए। मतलब डी की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है, क्या आती है, माइनस में आता है, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें सिर्फ सॉल्व कब करना है, जब क्या होगा, डी का आंसर या तो प्लस में आएगा, या डी का आंसर क्या होगा, 0 आएगा। तो आप कहोगे सर इसको फैक्टर से कर सकते हैं उस वाले क्वेश्चन को जिसमें माइनस में आएगा। नो दोस्तों, उसको हम फैक्टर से क्या हो, किस वो होता ही नहीं है। तो वो क्या होगा, वो आपके 11वीं क्लास में मिलेगा। आपको कौन सी क्लास में मिलेगा दोस्तों, वो 11वीं क्लास में मिलेगा, वो आपके सिलेबस में अभी नहीं है। अगर कभी भी 0 माइनस में आता है तो उसको सॉल्व नहीं करना है। तो मैं आपको अभी दिखा दूंगा, साथ के साथ मिल जाएंगे 2-3 क्वेश्चन, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आपको कहोगे सर ए बी सी की वैल्यू निकाली, फिर डी की वैल्यू निकालोगे यहाँ पे। उसके बाद एक फार्मूला होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला या द्विघाती सूत्र। देखो ये यहाँ पे है, एक्स इक्वल टू क्या होगा, -b प्लस और माइनस, इस तरीके से प्लस और माइनस दोनों लिखना है। फिर लगाना है रूट, और रूट में क्या लिखोगे दोस्तों, डी लिखोगे। क्या लिखोगे, रूट में डी लिख देना, और फ्रैक्शन का साइन, साथ में 2 और a। ये क्या है आपका दोस्तों, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्वाड्रेटिक फार्मूला का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर x है तो इसमें x की वैल्यू निकलेगी, y है तो यहाँ पे y रख देना। मतलब इसमें जिसका आंसर निकालना है ना, वो इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा। आपका चुटकियों में आंसर आएगा, बस आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई गुणनखंड नहीं आता मत करो, फैक्टर नहीं आता मत करो, बट आप इस तरीके से दुनिया का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, बस आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखो ध्यान से। आपको क्या करना है, आपको कि सर ये -b क्या है, ये बेटा फॉर्मूला है, तो b की वैल्यू यहाँ से लिख दोगे, प्लस माइनस हमेशा लेके चलना है। डी की वैल्यू आपको कि सर ये रूट में डी है, तो डी की वैल्यू तो यहाँ से निकल जाएगी ना। देखो डी निकालने का फॉर्मूला ये रहा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डिवाइड में क्या आएगा, 2a। तो 2 की जगह 2 लिखना है, 2 की जगह 2, और साथ में a है, 7 का मतलब गुना होगा। मतलब 2 इंटू में a कह सकता हूँ ना, इसे मैं क्या कह सकता हूँ, 2 इंटू में a कह सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो a की वैल्यू कहाँ से होगी, a की वैल्यू यहाँ से होगी, यहाँ पे कितनी है, 2। तो इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से करते हैं। बस आपको याद रखना है, इसको हम सॉल्व कब करेंगे दोस्तों, जब d का आंसर क्या आ जाए, या तो प्लस आ जाए या क्या आ जाए, 0। तो देखिए कितने फास्ट तरीके से मैं आपको कराता हूँ इसका सॉल्यूशन। तो आप ये सिर्फ देखने के बाद सबसे पहले आपको समझ में, मैंने क्या बोला, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो आप कहोगे सर ए बी सी की वैल्यू तो निकल गई, इस वाले क्वेश्चन की निकल गई ना। ये ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 3 है, यहाँ से देख के निकाल लोगे। इसके बाद अगर आपको डाउट है तो मैं आपको एक और क्वेश्चन में यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ कैसे ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। जैसे मान लो 4x स्क्वायर घटा 7x प्लस का 5 इक्वल टू 0 है, तो ए की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे आपको सर एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा रहता है उसे ए कहेंगे, यानी कि 4। बी की वैल्यू क्या होगी, जो एक्स के साथ लिखा होगा उसे क्या, यहाँ पे क्या है -7, तो -7 माना जाएगा। और सी की वैल्यू क्या होगी, जो हमेशा अकेला होता है, जिसके साथ एक्स का कोई भी नंबर नहीं होता, कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं होती। तो सी का वैल्यू क्या है यहाँ पे, +5, तो 5 लिखोगे। ये ए बी सी की वैल्यू निकाल दोगे इस तरीके से,
ठीक है दोस्तों, तो देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहला नंबर 1 स्टेप ये करेंगे, फिर डी निकालेंगे, तो डी निकालते हैं। बी, तो बी स्क्वायर है ना, तो बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर दो। कैसे करा मैंने, क्योंकि डी देखो पहले क्या करा, डी इक्वल टू बी स्क्वायर घटा 4ac, इस तरीके से ये फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पे देखो 7 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 चिपका के लिखा है, तो यानी कि गुना का निशान होगा। जब साथ में लिखा है तो इसका मतलब गुना करना होता है, मल्टीप्लाई। तो ए की वैल्यू कितनी है 2, इंटू में सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपको क्या सर 3, ठीक है, इक्वल टू में 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, यहाँ देखो 7 का स्क्वायर का मतलब है 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 49 आ गया, 49। तो यहाँ पे 49 माइनस का 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, ठीक है दोस्तों 24 आया। तो डी की वैल्यू कितनी होगी 49, क्योंकि माइनस है ना, तो 49 में से माइनस कर दो इसे। तो देखो यहाँ पे करना है कैसे, 49 माइनस का 24, तो 9 में से 4 गए तो क्या बचेगा आपके पास 5, और 4 में से 2 गए तो क्या बचेगा यहाँ पे 2, तो यानी 25 आ गया। तो डी की वैल्यू कितनी होगी 25, 25 हो गया। देखो दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। फॉर्मूला क्या है डी निकालने का, बी स्क्वायर घटा 4ac। अब बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 7, तो देख लो। अब वीडियो को रोक करके यहाँ पे समझ सकते हो मैंने क्या किया है। हमेशा आपको ऐसे ही करना है, सारे आंसर आ जाएंगे, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, कितना ही मुश्किल क्वेश्चन क्यों ना हो। तो देखो ध्यान से, आपको किस ए की वैल्यू निकाली, फिर बी की निकाली यहाँ से, फिर सी की वैल्यू निकाली। उसके बाद डी निकालने के लिए यहाँ पे हम गए बी स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बी 7 है। फिर घटा, तो घटा 4 की जगह 4, 4 कितना, फिर ए है ना यहाँ पे ए, तो ए की वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी है आपको कि सर 2 है। फिर गुना का निशान डाला मैंने यहाँ पे। फिर सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे सी, तो सी की वैल्यू 3 है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। फिर 7 का स्क्वायर 49 होता है, ये मैंने कैलकुलेट करके दिखाया। वैसे आपको दोस्तों 30 तक तो स्क्वायर कम से कम याद होने चाहिए। देखो 7 का स्क्वायर ये रहा 49 आया। फिर 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, इनको इंटू करा, गुना करके लिख दिया मैंने ये। अब 49 में से 24 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा 25, तो डी की वैल्यू 25 आ गई। बस अब कुछ नहीं करना, इस वाले फॉर्मूले में रख देना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए गाइस, ये फार्मूला मैंने लिख दिया पहले से ही, जिससे क्या है थोड़ी छोटी वीडियो बने। अब ये फार्मूला लिख दिया मैंने, अब इसमें वैल्यू पुट कर दोगे कैसे, देखो बी, तो बी यहाँ पे कहाँ है, तो देखो मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया। बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, देखो ऊपर में कितनी आई थी बी की वैल्यू, ये रहा क्वेश्चन, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7 है, तो 7, तो मैंने दोबारा से क्या कर दिया यहाँ पे पूरा नोट कर दिया, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, सी का मान पुट कर दिया। तो सी ए का मान देखो बी कितना है यहाँ पे माइनस है, तो पहले माइनस लगाओ। फिर बी कितना है यहाँ पे 7 है, तो 7 की जगह 7 लिख दो डायरेक्टली। फिर प्लस की जगह प्लस, और फिर माइनस है ना यहाँ पे, तो माइनस को भी लिखो। फिर रूट बनाओ और डी, तो अब डी की जगह डी नहीं लिखना है यहाँ पे, डी की जगह यहाँ पे कितना आंसर आया डी का वैल्यू, तो आपको कैसे डी की जगह 25 है, तो डी की जगह 25 रखो। बटे में क्या होगा, यानी कि फ्रैक्शन का साइन 2 आएगा। यहाँ पे 2 है तो 2 लिखो, और साथ में लिखा है ना ये, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि साथ का मतलब क्या होता है गुना, तो गुना का निशान और ए की वैल्यू, ए कितना ऊपर में देखो, ए कितना ये रहा 2, तो ए की जगह 2 लिख दो बस। अब एक्स की वैल्यू कैसे करेंगे, यहाँ तक समझ गए, तो माइनस की जगह -7 आएगा यहाँ पे, प्लस और माइनस। आपको क्या सर रूट में तो 25 है, तो 25 लिख दे, नहीं। अब देखो याद करो, रूट में अगर 4 होता है तो किसका स्क्वायर होता है, ये 2 का होता है। रूट में 9 होता है तो किसका होता है रूट में 9, आपको क्या सर 3 का होता है। आपको ये डायरेक्टली याद करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से अगर रूट में 25 है तो किसका होगा रूट में 25, 5 का। तो रूट 25 किसका होता है 5 का। मैं बोलूँ रूट में 49 किसका होता है, आपको क्या सर 7 का, ठीक है। तो इस तरीके से याद करना पड़ता है हमेशा, ठीक है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, मतलब उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो रूट में 25 है ना, तो 25 की जगह यहाँ पे क्या आएगा आप बताओ, तो 25 की जगह 5 आएगा। देखो ये रहा 25 की जगह क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से देखो ये कर दिया 25 की जगह 5, फिर बटे में 2 दूनी 4, 2 2 जा 4। अब इसके बाद क्या करना है, एकदम एक ही स्टेप में आंसर करेंगे। यहाँ तक जब कर लिया हमने, रूट से बाहर निकाल लिया, हमेशा नहीं निकलेगा ये, कई बार निकलेगा कई बार नहीं निकलेगा। जैसे इस बार निकल गया, अब इसके बाद लास्ट स्टेप है बस। अब क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन खींचनी है और x को इक्वल टू, ये माइनस है तो माइनस, अब यहाँ पे 2 बार है ना, एक प्लस भी है और दूसरा क्या माइनस है, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे क्या प्लस और माइनस दोनों था ना, तो इसी तरीके से एक बार क्या करना है, आप पहले माइनस का 7 लिख दूंगा, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस वाला नंबर पहले, और फिर 5। आपको सर माइनस को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और डिवाइड में क्या आएगा, 4 की जगह 4 लिख दो, ठीक है। एक्स की जगह क्या आएगा, देखो माइनस की जगह माइनस, और ये प्लस की जगह प्लस, 4 की जगह 4, और फिर इसी तरीके से यहाँ पे लिखना है एक्स बराबर क्या लिखोगे, माइनस तो पहले से ही है ना, इस वाले माइनस को नहीं बदलना है, तो माइनस की जगह -7। अब ये वाला प्लस तो पहले लिख दिया मैंने यहाँ पर, तो अब क्या बचा इसका माइनस बचा, तो बस यहाँ पे माइनस लिख दो। कितना आएगा 5,
और बटे का साइन बटे में कितना होगा, 4 होगा। ठीक है मेरी बात, देखिए ध्यान से आप। इसके बाद क्या करना है आपको, x इक्वल टू क्या होगा, माइनस, और ये प्लस बचा ना, तो माइनस प्लस क्या होता है आपको कि सर माइनस और प्लस तो हमेशा माइनस और प्लस माइनस होता है, तो 7 में से 5 के तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, 2 बचेगा। और इसके बटे में क्या आएगा, 4 पहले से, तो 4 लिख दो, कट गया इससे, 2 के पहाड़े में 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका, आंसर एक्स का आंसर आया आपका 1/2। क्या अब ये कटेगा, अब नहीं कटेगा, तो इसका एक आंसर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ समझना, वैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें सिर्फ हम जब ही सॉल्व करेंगे जब या तो प्लस में आंसर होगा या फिर जीरो आंसर होगा। तो देखो डी का आंसर 25 आया है, तो 25 तो प्लस का ही होगा ना, तो इसलिए मैंने इसको सॉल्व किया है। अब इसी तरीके से एक आंसर निकल गया, अब दूसरा निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले प्लस वाला लिया था, अब कौन सा लिया है, माइनस वाला। देखो ये फर्स्ट वीडियो है इस तरीके से, तो आप वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखोगे तो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से आ जाएगा। जिससे आपके पास कोई फैक्टर का क्वेश्चन है तो आप उसी में इसी फॉर्मूले से कर सकते हो। अब क्या होगा, ये माइनस है और ये भी माइनस, तो माइनस और माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो -5 और -7 कितना होगा, शायद 5 12। तो डायरेक्टली अब यहाँ पे क्या लिख दोगे, इसके इस तरफ देखो, यहाँ पे माइनस का 12 लिख दोगे, और बटे में क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि 4 है। अब साइन माइनस का कैसे आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और हमेशा साइन उसका होता है जो बड़ा होता है, तो बड़ा कौन है इन दोनों में, माइनस वाला 7 का, तो माइनस का साइन आ गया। 4 के पहाड़े में 12 आता है, यस सर, 4 एकम 4, 4 तिया 12, और माइनस की जगह माइनस, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, -3 बटे में 1, तो बटे का 1 कुछ नहीं मानना, बस आपका आंसर क्या है, -3। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने किताब में चेक कर सकते हो, तो इसके 2 आंसर आ चुके हैं। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों।